आके सीमा हैदर की जांच होनी चाहिए। देखिए जो अपने बच्चों को इतना 3-3 बार मीटिंग हुई यार, इसका जो भाई है ना, सीमा हैदर का सगा भाई, उसके पीछे पुलिस लगी हुई है। आप लोगों को पता है अच्छे से, वहां पर पुलिस लगी हुई है। अब सीमा हैदर का भाई देखिए पाकिस्तान में नहीं है वो, अब वो कहाँ है? नेपाल के अंदर इसने बसा दिया है या भारत के अंदर कहीं पर लाके ठिकाना बना दिया है उसका, कोई नहीं जानता है। कोई नहीं जानता कि सीमा हैदर का भाई आखिर गया कहां। तो इस औरत ने उसका ठिकाना कहां रखा है, कहां नहीं रखा है, ये 2 बार आई, 3 बार आई, भाई देखिए कुछ तो करने आई है। इसकी जो बहन है, इसकी बहन है सुमेरा टुमेरा क्या नाम है, वो भी वहां पर नहीं है। वो कहां है? इसकी मकान मालिक की लड़कियां, इसकी मकान मालिक की लड़की भी लापता है। मकान मालिक की लड़की के नाम से रिपोर्ट भी हो रखी है वहां पर, इसके चाचा के नाम से भी कंप्लेंट हो रखी है। तो भाई वो लोग कहां हैं? तो देखिए सीमा हैदर मामला इतना आसान नहीं है जितना हम समझ के चल रहे हैं। और फिर सबसे बड़ी कमी तो देखिए हमारी सरकार पे ही आती है, उंगली सरकार पे उठती है कि इसको तुरंत डिपोर्ट क्यों नहीं किया। अगर तुरंत डिपोर्ट कर देते तो आज इतना बड़ा हंगामा नहीं मचता। अगर तुरंत डिपोर्ट कर देते तो ये 2 बच्चे को पैदा जन्म नहीं दे। अब मैं ये कहती हूँ कि ये अगर 20 बच्चों को भी जन्म दे दे तो तब भी कुछ नहीं बिगड़ रहा है। कभी ये सोच रही हो भाई नागरिकता पाने के लिए मैं 4-4 5-5 बच्चों को जन्म दे दूंगी, मुझे नागरिकता मिल जाएगी, मुझे भारत में रहने का ठिकाना मिल जाएगा। ऐसी बहुत औरत हैं जो अपना जीवन, एक बताओ जिसको 4 बच्चे पहले ही हैं, उसको भाई बच्चे पैदा करने की इतना क्या जरूरत पड़ रही है जो इतना बच्चा पैदा कर रहे हैं। देखिए सीमा हैदर के जितने भी अकाउंट हैं, सचिन मीना के घर वालों के, सबके अकाउंटों को खंगाला जाए। सचिन लप्पू कहां से पैसा ला रहा है, कहां से नहीं ला रहा है, कहां से फंडिंग आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं से गलत जगह से पैसा आ रहा हो और ये कुछ ऐसा कांड कर दे हमें पता भी ना चले, ये कर निकल जाए यहां से। देखिए जिसकी उतरजा लोई उसका कौन बिगाड़े कोई, जो अपने बच्चों को भारत में लाके खतरे में डाल दिए जिसने। जय हिंद भाई, जय हिंद, जय हिंद। तो जिसने अपने बच्चे लाकर भारत के अंदर जान हथेली पर रख के ले आई, वो अपने बच्चों को बलि चढ़ाने में कितना टाइम लगाएगी? बिल्कुल भी नहीं टाइम लगाएगी। अपने बच्चों के साथ में वो कुछ भी कर सकती है। वो औरत जो अपना घर बेच के आई है, अपना सब कुछ खत्म करके आई है और भारत की बहन बेटियों पर एकदम हमला हावी होती जा रही है, भारत की बहन बेटियों पर हावी होती जा रही है। उस औरत को हम कैसे कह दें अब वो औरत अच्छी है? उस औरत को कैसे कह दें जो भी उस कंट्री से आई है जहां से कहा जाता है कि भाई हमारी वहां पर दुश्मनी है, उस कंट्री से आई है। भाई वहां पर अगर उग्रवादी है, किसी उग्रवादी से, तो देखो इसका पति तो था नहीं जो इस पर नजर रखता। औरत पति से डरती है, घर में देवर जेठों से डरती है, भाई कोई भी नहीं था। इसका पति सऊदी अरब चला गया था, इसका देवर जेठ कोई रहता ही नहीं है, शहर में रहती थी, कराची शहर में। इसकी यारी बड़े बड़े लोगों से हो गई थी। अब पता नहीं भाई देखिए किससे यारी हुई किससे नहीं हुई, उस चीज के लिए भी देखिए इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर सीमा हैदर इतना पैसा खर्च करके 50 लाख रुपए खर्च करके हमारे भारत में कैसे घुसी? उसकी हिम्मत कैसे पड़ गई? देखिए सीमा हैदर कोई पैदल चल के नहीं आई पाकिस्तान से, सीमा हैदर कोई पैदल चल के नहीं आई है पाकिस्तान से। सीमा हैदर देखिए फ्लैट में आई है और वो भी 2-2 3-3 बार मीटिंग करके गई है। आखिर सीमा हैदर अगर प्यार में आती, देखिए मैं कहती हूं कोई शरीफ औरत है, अपने बच्चों को उठाती, उससे जमीन जायदाद नहीं बेचती, वो उस बच्चों को उठाती भाग लेती, दुखी होकर पैदल ही भाग लेती। वो ये इंतजार नहीं देखती फ्लैटों के मैं ये कराऊं वो कराऊं। एक सीधी सादी 5वीं पढ़ी हुई औरत वीजा लगवा सकती है, पासपोर्ट बनवा सकती है। वीजा पासपोर्ट बनवाना कोई इतना आसान बात नहीं है, वीजा पासपोर्ट बनवाना कोई इतनी आसान बात नहीं है, कोई भी उठाकर कोई भी बनवा लेगा। बड़ी मुश्किल की बात होती है वीजा बनवाना। और सीमा हैदर ने मतलब वीजा भी बनवा लिए, वीजा लगवा लिए, पासपोर्ट बनवाया, 5-5 6-6 पासपोर्ट, और इतना सब कुछ करके एक औरत भारत आ जाती है 4-4 बच्चों को लेके। कितनी हिम्मत की बात है। अगर सीमा हैदर खाली मतलब हमारे भारत में प्यार के चक्कर में आती तो मैं मान लेती हाँ भाई ये तो देखिए सीधी सादी प्यार में आई है। सीमा हैदर देखिए
नेपाल आई, नेपाल से फिर नेपाल में मीटिंग हुई। अब मीटिंग में कौन कौन शामिल था ये तो भाई देखिए जांच का विषय है, ये तो हमारी पुलिस जांच करेगी या हमारा न्यायालय जांच करवाएगा या हमारी सरकार जांच करवाएगी। इसका तीसरा आदमी कोई नहीं जांच करवाएगा। और भाई थर्ड पार्टी हमारे जैसा आदमी कैसे जांच करवाएगा, ये जांच का विषय। अब ये 3 बार आई तो क्यों आई नेपाल के अंदर, तीसरी बार आके तो इसने एंट्री कर ली। इसने इतना दिमाग दिया सचिन को, नकली आधार कार्ड बनवा ले, 50,000 रुपए ले नकली आधार कार्ड बनवा ले। क्या पता वो 50,000 सबको पता है जिन कितने 50,000 दिए होंगे इसने सचिन को बहकाने के लिए, एक नाबालिग लड़के को बहकाने के लिए। देख सचिन की उम्र आज से 3-4 साल पहले कितनी होगी, 4-5 साल पहले सचिन की उम्र कितनी होगी, कितनी उम्र का लड़का है वो। ज्यादा से ज्यादा अब उम्र होगी सचिन की 22-23 की, ज्यादा उम्र का लड़का नहीं है वो। लेकिन उस लड़के को इसने बहकाया, फुसलाया, पागल बनाया उस लड़के को पैसों के लालच में झांसे में लिया इसने, पैसे का लालच दिया उसको। फिर उस लड़के ने आधार कार्ड नकली बनवाए, नकली आधार कार्ड बनवा के भारत के अंदर प्रवेश कराया। कि देखिए जब बस में महिला बैठी हुई थी, ये महिला जब बस में बैठी हुई थी और हमारी आर्मी वाले भाई चेकिंग पे आए थे कि भाई चेक करो कौन कौन बस में है, तो इसने अपनी लड़की के मुंह में हाथ देकर उल्टी करवा दी थी। बड़ी वाली लड़की के मुंह में हाथ देकर इसने उल्टी करवा दी थी। हमारे 2 आर्मी वाले भाई भी सस्पेंड हुए इसके चक्कर में। भाई एक बार बताइए, एक सीमा हैदर ने हमारे 2 आर्मी वाले भाइयों की रोटियों को खा गई, रोजी रोटी खत्म कर दी, हमारे भाइयों की ड्यूटी नौकरी खा गई। उनके परिवार को पूछो ना किस तरह नौकरी लगाया होगा अपने बच्चों, तो इसने पूछो ना भाई अपने बच्चों को किस तरह से उसने क्या क्या किया होगा। इसने तो 1 सेकंड में नौकरी को सटक गई है, 1 सेकंड में नौकरी को खा गई। आखिर नौकरी को 1 सेकंड में खाने में इसको देर भी नहीं लगी। तक की बेटी मिथिलेश भाटी को फिर दोबारा से इस भगौड़ी ने उल्टा सीधा भाई बोला है और उल्टा सीधे लैंग्वेज बोल रही है। फिर नहीं रुका जा रहा है इस भगौड़ी पे। और एक पाकिस्तान की औरत पूरे भारत की बेटियों पे हमला कर रही है। आप एक बार बताइए, क्या इस हमले को सहन करते रहोगे? क्या जो मिथिलेश भाटी झेल रही है क्या उसका सपोर्ट नहीं करोगे? मिथिलेश भाटी जी का सपोर्ट हम सब बहनों को करना चाहिए, क्योंकि मिथिलेश भाटी जी कोई गलत काम नहीं कर रही है। मिथिलेश भाटी जी सिर्फ ये चाहती हैं कि मेरे देश में जो सीमा हैदर रह रही है उसकी छानबीन हो, उसकी अच्छे से जांच हो। सिर्फ मिथिलेश भाटी जी ये चाहती हैं। और मिथिलेश भाटी जी को कोई दुश्मनी थोड़ी ना है सीमा हैदर से या लप्पू से कोई दुश्मनी नहीं है। एक सीमा हैदर पाकिस्तानी औरत अपने आप को मिथिलेश भाटी की बराबरी की समझ रही है, मिथिलेश भाटी से तुलना कर रही है। मिथिलेश भाटी और ये जो है भगौड़ी, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। क्या मिथिलेश भाटी का ये पूरा वो कर लेगी? जो मिथिलेश भाटी जी हैं ये जिंदगी में भी उनका मुकाबला नहीं कर सकती। ये कहती है कि मिथिलेश भाटी का पति है जो उम्र में ज्यादा है। कैसे उम्र में ज्यादा है भाई? किसान का बेटा है, धूल मिट्टी लगती है जमीन में, वो एक बार बताइए खेती करता है, धूल मिट्टी में बाल सफेद हो जाते हैं, काम करते करते कपड़ों में रेत चढ़ जाता है, मिट्टी चढ़ जाती है। वो हमारी धरती माँ का आशीर्वाद है। और मिथिलेश भाटी जी की उम्र के हिसाब से उनके पति सही है। मुझे तो भाई देखिए सही लगते हैं, मुझे तो सही लगते हैं जिसके बड़े बड़े बच्चे हों। और मिथिलेश भाटी जी देखिए अपने पति को मान सम्मान देती हैं। मिथिलेश भाटी जी अपने पति के साथ बराबर कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं। तो ये औरत क्यों ऐसा सोच रही है कि भाई हमारे देश में भी ऐसी औरत हो जाए जैसी ये भगौड़ी है? इसने मिथिलेश भाटी जी के लिए देख गलत बोला है। और मैं सभी बहन भाइयों से, देशवासियों से कहना चाहती हूं कि सीमा हैदर का मुंह बंद करिए। जो सीमा हैदर को आप लोग सपोर्ट करते हो उतना ही सपोर्ट मिथिलेश भाटी जी को भी करिए। जो मिथिलेश भाटी जी हमारे देश की रौनक है, हमारे देश की बेटी है और हम अपनी बेटी के साथ खड़े हैं, अपनी बहन के साथ खड़े हैं। मिथिलेश भाटी जी के साथ अड़ के खड़े हो जाइए। और मिथिलेश भाटी जी को भी बोलिए, मिथिलेश भाटी जी आप टेंशन